तुम चाय तो बड़े शौक से पीते हो, पहले इसकी हिस्ट्री तो जान लो। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 2 खरब रुपए की चाय कानूनी तौर पर इंपोर्ट करता है। इसके अलावा 1 खरब रुपए की चाय पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से लाई जाती है। चाय पाकिस्तानी लोगों की सकाफत और जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। जिस मुल्क के मिनिस्टर कहते हो कि अवाम चाय की 2-2 प्यालियां पीना कम कर दें, इस पर डॉलर बहुत खर्च होते हैं, तो हिसाब लगाएं कि वहाँ लोग चाय के किस कदर दीवाने होंगे। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की 1-1 प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। जरा सोचिए कि गर्मियों में लस्सी और नींबू पानी, सर्दियों में गर्म दूध और यखनी पीने वाली कौम को चाय की लत कैसे लग गई। तो आइए आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में बात करते हैं चाय की हिस्ट्री के बारे में और जानते हैं कि हम पाकिस्तानियों को इस अजनबी मशरूब की आदत कैसे पड़ी। सुबह उठो तो चाय, शाम ढले तो चाय, मेहमान आए तो चाय, सर में दर्द हो तो चाय, खुशी पर चाय, गमी पर चाय, गर्मी में चाय, सर्दी में चाय, चाय चाय चाय। चीनियों के मुताबिक चाय की दरियाफ्त का सेहरा चीनी बादशाह शिनोनग के नाम सजता है। ये वो पहला बंदा था जिसने चाय को दरियाफ्त किया और इसका नाम रखा। इसके बारे में एक कहानी मशहूर है कि 2700 कबल मसीह में चीन का बादशाह शिनोनग एक दरख्त के नीचे बैठा था कि उसका गुलाम उसके लिए गर्म पानी लेकर आया। हवा चली तो चाय के पौधे के कुछ पत्ते इस उबलते हुए पानी में गिर गए, जिससे क्या हुआ कि पानी का रंग तब्दील हो गया। बादशाह ने जब पानी देखा तो उसके मुंह से लफ्ज शाह निकला, जो बाद में चाय और अब चाय कहलाता है। बादशाह ने ये पानी पिया तो उसे चुस्ती महसूस हुई। फिर उसने अपनी अवाम को हुक्म दिया कि वो भी इसे आजमाएं। यूं ये मशरूब चीन के कोने कोने तक फैल गया और फिर सयाहों और ताजरों की मदद से चाय पूरी दुनिया में फैल गई। किसी ने कहा था कि जब आप पहली बार किसी के साथ चाय में शरीक होते हैं तो आप अजनबी होते हैं, लेकिन जब दूसरी बार आप उसी इंसान के साथ चाय पीते हैं तो आप मेहमान होते हैं, और तीसरी बार आप उस घर के फर्द बन जाते हैं। मतलब कि चाय रिश्तों को जोड़ती है। तो आप भी अपने दोस्तों को चाय पर इनवाइट करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। अब बात कर लेते हैं कि चाय हिंदुस्तान तक कैसे पहुंची और हमारी कौम चाय की नशई कैसे बन गई। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो हिंदुस्तान में हर तरह की तजारत की जिम्मेदार थी। कंपनी को चाय महंगे दामों चीन से इंपोर्ट करना पड़ती थी। यही वजह थी कि अंग्रेज चाहता था कि किसी तरह हिंदुस्तान में चाय उगाना शुरू कर दे ताकि चीन से महंगे दामों चाय खरीदनी ना पड़े। इसी सिलसिले में बंगाल और असम की जमीनों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जमीनें चाय के दरख्त उगाने के लिए बहुत मुफीद हैं। लेकिन अब मसला ये था कि चाय के दरख्त कहाँ से लाए जाएं ताकि हिंदुस्तान में एक बड़े पैमाने पर चाय की पैदावार हो सके। बिलाखिर एक जासूस रॉबर्ट फॉर्च्यून की ड्यूटी लगाई गई कि वो चीन से चाय के दरख्त, बीज और चंद एक्सपर्ट मजदूरों को जो चाय के पौधे लगाने में एक्सपर्ट हों, माहिर हों, उनको स्मगल करके अपने साथ लाएगा। इस मकसद के लिए रॉबर्ट ने अपना सर मंडवाया और हुलिया चीनियों जैसा बना लिया। आखिरकार वो अच्छी क्वालिटी के बीज और दरख्त हिंदुस्तान लाने में कामयाब हो गया और हिंदुस्तान में एक बड़े पैमाने पर चाय की पैदावार होने लगी। चीनी तो हजारों सालों से उबलते हुए पानी में पत्ती डालकर पिया करते थे, यानी कि व्हाइट टी या कावा पिया करते थे। लेकिन बाद में अंग्रेज ने चाय में पहले चीनी और बाद में दूध डालना शुरू कर दिया, जिससे इसका जायका इम्प्रूव हो गया। बर्रे सगीर में चाय का रवाज नहीं था, बल्कि चाय को एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन थॉमस पाजी को अपना बिजनेस चमकाना था। शाम होते ही गली मोहल्लों में चाय की रेहड़ियां घूमने लग जाया करती, जो लोगों को फ्री में चाय पिलाती थी। हर किसी को फ्री में चाय पिलाई जाती और साथ साथ इसके फवायद भी बताए जाते। फिर जब लोग आदी हो गए तो फ्री में मिलने वाली चाय भी नायाब हो गई और दुकानों पर महंगे दामों बिकने लगी। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। चाय की पब्लिसिटी ऐसे की गई कि लोग चाय के दीवाने हो गए। ये एक पुराने जमाने का इश्तिहार है जिस पर लिखा गया है, इंडियन टी रिलीव्स लैसिट्यूड, यानी कि चाय सुस्ती दूर करती है।
کیونکہ اس ٹائم پر ہندوستانی لوگ لسی بڑے شوق سے پیا کرتے تھے، تو لسی کے مقابلے میں چائے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا۔ پھر کہا جانے لگا کہ لسی سستی پیدا کرتی ہے اور چائے چستی پیدا کرتی ہے۔ چائے کے اشتہار کچھ ایسے ہوا کرتے تھے: چائے کی پیالی سے ابھرتی باپ، رنگ برنگی پھولوں کی کیاری کے قریب بیٹھا ہوا دیسی گھرانہ۔ غریب دیسی ہندوستانی ایسے دل لبانے والے اشتہار کو دیکھ کر چائے کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر وہ چائے کے عادی بن گئے، اور عادی بھی ایسے بنے کہ آج چائے ہر گھر کی ضرورت بن گئی ہے۔ With over 1000 varieties, tea is the second most popular drink in the world. پانی کے بعد چائے دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ پیے جانے والا مشروب ہے۔ چائے جسے 1903 تک لوگ حقارت سے دیکھا کرتے تھے، آج ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے۔ غریب سے غریب گھرانہ بھی چائے کی پتی ضرور خریدتا ہے۔ تھامس جے لپٹن خود تو 1931 کو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن فری چائے پلا کر ہماری قوم کو چائے کا عادی بنا گیا۔ کوئی بزنس سیکھے تو تھامس جے لپٹن سے سیکھے۔